हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट किया अपने पोर्टल पे सॉफ्टवेयर पे। आज हम चैप्टर नंबर 13 के MCQs यहाँ डिस्कस करेंगे। आए हम देखते हैं MCQs नंबर 1 को। MCQs नंबर 1, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 3.8 माइक्रो एम्पियर। दिस इज अ करंट। एक तो हमें करंट गिवन है। What is the time taken by 20,000 electron? 20,000 electron passes through any cross section area of conductor. टाइम कितना टेकन करेंगे जो 20,000 इलेक्ट्रॉन हैं वो जो पास करेंगे उस कंडक्टर से। तो करंट का फार्मूला बेटा, करंट का फार्मूला सॉल्यूशन टेकन करेंगे करंट विच इज इक्वल टू NE डिवाइड में T। टाइम फाइंड करना है तो फिर टाइम इज इक्वल टू NE डिवाइड में I। नंबर कितना इलेक्ट्रॉन्स का 20,000 नंबर इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट जो गिवन है हमें 3.2 इंटू 10⁻⁻6। ओके बेटा। अब सॉल्व करेंगे। 1.6 टेबल 1 टाइम, हेयर इज अ 2 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴, और ये पावर यहाँ पे माइनस है, ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, 1 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁴, 10⁻�6, 10⁻�10 और ये 10⁻⁻19, तो 1 इंटू 10⁻⁻9। तो इसे हम कहते हैं -9, इट मीन्स 1 नैनो सेकेंड। टाइम कितना टेकन हुआ 1 नैनो सेकेंड। ऑप्शन ए में 1 माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन बी में 1 नैनो सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, the amount of charges passing through a cross section of a wire is Q is a function of T, AT power 3 BT power 2 plus C. If the value of A, B and the C in SI unit are 3, 2 and 1 respectively, so find the value of current in a 3 second. करंट को हम डिफाइन करते हैं कि करंट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है AT पावर क्यूब प्लस BT² प्लस C। पहले तो डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा पावर, ये सामने आ जाएगा AT² डिक्रीज बाय 1, n-1 होता है, यहाँ पे प्लस कोफिशिएंट में 2 BT डिक्रीज बाय 1 और कांस्टेंट 0। तो अब वैल्यू क्या गिवन है A की, B की, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 to A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1। 3 A की वैल्यू 3 एंड टाइम कितना है, टाइम 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हमें करंट फाइंड करना है, इट मीन्स 3 एंड हेयर इज स्क्वायर प्लस 2 B की वैल्यू 2, टाइम कितना 3 and C की वैल्यू, इट मीन्स हेयर द डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से 12, 81 प्लस 12, इट मीन्स 93 एम्पियर्स। कितना करंट होगा बेटा 93 एम्पियर्स। आए ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में 40 एम्पियर, सेकंड में 30, सी में 42, डी ऑप्शंस में देखते हैं 93 एम्पियर। ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ये दोनों MCQs जो है वो करंट के ही फार्मूला पे थे। अभी हम आते हैं तीसरे MCQs पे। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज इज
18.2 into 10 raised power 16 सोडियम का पॉजिटिव आयन and 1.8 into 10 raised power 16 chlorine negative ion. It means a cation or anion in a 2 second. The current passing through solution. अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट जो है वो केटाइन और एनाइन दोनों के हिसाब से प्लस करंट फॉर एनाइन. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा n प्लस पावर प्लस पॉजिटिव आयन एंड Ne मल्टीप्लाई विथ चार्ज एंड डिवाइड बाय अ टाइम. So positive cation, it means 18.2 into 10 raised power 16 plus 1.8 into 10 raised power 16 multiply with a charge 1.6 into 10 raised power minus 19 और डिवाइड में टाइम की वैल्यू इन 2 सेकेंड. ओके बेटा, सो 18.2 और 1.8 को जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 20 into 10 raised power 16 डिवाइड में 2 into 10 मल्टीप्लाई विथ 1.6 into 10 raised power minus 19. ओके बेटा, इस दोनों को हमने कर दिया 8 और ये कॉमन करके 20 10 raised power 16 डिवाइड में 2. ये 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 10 raised power 17 प्लस के और 10 raised power 19 माइनस के, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1.6 into 10 raised power minus 2 एम्पियर. This is a current 1.6 into 10 raised power minus 2 एम्पियर. तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. जब सॉल्यूशन गिवन हो और केटाइन और एनाइन की बात हो तो उसमें करंट कैसे फाइंड करेंगे, उसकी कुछ सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दी. अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे, which of the following is are correct vector form of the Ohm's law. वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, माना ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. आप देखें इसको, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर में. ओके, ओम्स लॉ व्हिच इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज किसके बराबर होता है, माना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है E इंटू एल के, हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, और करंट I, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी में हमने पढ़ी है, रेजिस्टिविटी L डिवाइड में एरिया. ये L से कैंसिल, लेंथ कैंसिल हो गई, और करंट डेंसिटी बराबर होती है करंट डिवाइड में एरिया, तो ये बराबर हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी I डिवाइड में A, ये इक्वल हो जाएगा J के, और रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या कर रही है, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड में रेजिस्टिविटी. ये ऑप्शन देखेंगे आप, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. पर दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, एक दूसरा ऑप्शन, अगर जो हम इस रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करें तो ये कैसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माना ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी राइट होए, तो ए और बी दोनों राइट ऑप्शंस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी. दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नंबर 5 एमसीक्यूज. नंबर 5 पे देखेंगे, स्लोप ऑफ I and V ग्राफ फॉर द ओमिक सब्सटेंस गिव.
जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट का जो स्लोप आता है वो बराबर हो जाता है रेजिस्टेंस के। पर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा है कि करंट और वोल्टेज का स्लोप, इट मींस यहाँ पे हमने स्लोप की बात की है, स्लोप जो है वो I डिवाइड में V, इट मींस अ वोल्टेज। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा K इट मींस कंडक्टेंस। K को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अगर कि हम कहते स्लोप ऑफ V एंड I तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे स्लोप जो है वो डेल्टा V डिवाइड में डेल्टा I, ये इक्वल होगा रेजिस्टेंस के और ये होगा रेजिस्टेंस। पर हमने बात यहाँ पे क्या की है, हमने कहा है कि स्लोप जो है वो I और V, इट मींस वोल्टेज के बीच में, तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस। अगर कि V एंड I होता तो फिर ये ऑप्शन ए सही होता। स्टूडेंट मोस्टली इसको रेजिस्टेंस ही करेंगे, पर हमने थोड़ा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा चेंजिंग की है। तो हमने कर दिया है पहले करंट को और फिर कर दिया है वोल्टेज को, और इसका स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कंडक्टेंस के। इट मींस राइट ऑप्शन हियर इज बी। नंबर 6 MCQs को देखेंगे। नंबर 6 को देखें, करंट डेंसिटी वेरीज विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर रिलेशन। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। करंट जो है वो इक्वल होता है किसके बेटा, करंट इक्वल होता है I विच इज इक्वल टू फॉर व्हाट, NE एरिया एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एंड उसकी चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ एरिया एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, करंट डिवाइड में एरिया, NE VD, करंट डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, इट मींस ये हो जाता है करंट डेंसिटी is equal to NEVD. Current density is directly proportional drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन जो है वो बी इज हेयर करेक्ट, बी ऑप्शन हेयर करेक्ट। ओके, ये तो कुछ MCQs थे और आते हैं दूसरे MCQs भी करते हैं, आप ये नोट कर लें।